जो सत्ता के गुलाम लोग हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, कहाँ गया उनका मोरल, कहाँ गया उनका? सत्ता के लोलुपता में इतने नीचे गिर चुके हैं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी, बिहार की जनता इसकी सजा आपको देगी। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आज जन कल्याण संवाद को लेकर अपने कार्यालय में, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और जिस तरीके से तमाम जो जन कल्याण संवाद को लेकर उनके पास दस्तावेज आए, उसको लेकर मधुबनी, आरा और समस्तीपुर के जो नए प्रमुख कारण थे, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बिहार में अब जो है रंगदारी बढ़ते जा रही है, जबरन जो वसूली होता है वो बढ़ते जा रहा है और बिहार के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन तमाम चीज़ों पे चुप्पी साधे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, आप सबसे पहले उनकी बातों को सुने। देखिए, नीतीश कुमार जी सत्ता में जो उनकी हनक थी, जो इकबाल था, जो विश्वास था, वो खत्म हो चुका है। अब वो कुर्सी बचाने के लिए समझौता पर समझौता करते जा रहे हैं और उसी समझौता में अब राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई है। जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, बुलवाया जा रहा है, एक प्रयोग है ताकि इससे जातीय उन्माद पैदा हो, धार्मिक उन्माद पैदा हो, वर्ग संघर्ष हो और नौजवानों के बीच एक निराशा, हताशा और सज्जन शरीफ लोगों के बीच एक भय का वातावरण बने। इसी के लिए ये सारा प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई भी प्रयोग सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि बिहार की जनता ये तमाम प्रयोग इनके बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव के समय में देख चुके हैं। अपने पीढ़ी को बता रहे हैं कि ये वातावरण को दूषित करके बिहार को फिर पीछे ढकेल रहा है। लोग जो सेना पर प्रश्न उठाए और हमारे राष्ट्र को कलंकित करने का प्रयास करे, ऐसे लोगों पर देशद्रोह की मुकदमा चलनी चाहिए। ऐसे लोग कतई स्वीकार नहीं होगा इस राष्ट्र को जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का अपमान करे, हमारे राष्ट्र का अपमान करे, हमारे सेना का मनोबल गिराए। अगर जो थोड़ी सी भी मॉरल सरकार के पास है तो इसको संज्ञान में लेकर स्पेशल कमेटी गठित करके जांच करनी चाहिए और ऐसे लोगों को, एक जानवर है, जंगली जानवर को पिंजरे के अंदर बंद करे, जेल के अंदर भेजे ऐसे जानवरों। साफ शब्दों में कह देते हैं कि अपराध और भ्रष्टाचार के नाम पर अगर जो जनता को न्याय नहीं देने वाले पदाधिकारी सत्ता के दबाव में भटकते हैं तो वैसे लोगों को चिन्हित कर करके, और यहाँ पर हस्तिनापुर के जो गुलाम बने हुए हैं वो लोग चिन्हित पब्लिक कर रही है। इनकी समीक्षा करवा कर ऐसे लोगों को फील्ड में तो कतई नहीं भेजा जाएगा और इनकी संपत्ति की भी जांच कराई जाएगी। आप लोग भी नाम नोट कर रहे हैं क्या? निश्चित तौर पर नाम ही नहीं नोट कर रहे हैं, उनका डिटेल भी हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। आज अच्छे ईमानदार पदाधिकारी को डिमोरलाइज करने का खेल खेला जा रहा है और भ्रष्ट पदाधिकारियों को मनचाहा उनकी पोस्टिंग करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। तो इस खेल को भी हम लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं और ये बता देते हैं कि हम लोग एक्शन दिखाई पड़ता है, सदन के से लेके सड़क तक दिखाई पड़ेगा। देखिए, विकास वैभव जी, सेवा से मुक्त करने का ये सरकार को विचारना चाहिए कि निर्विवादित और ईमानदारी से काम करने वाला जो चरित्रवान पदाधिकारी है, ऐसे नहीं। आज राजनीति में हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या पत्रकारिता हो, सब क्षेत्र में अच्छे और ईमानदार लोगों की संख्या है। उसको बचाने का, संरक्षण और सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी समाज के उच्च पद पर बैठे लोगों की है। और अगर जो हम उसको प्रताड़ित होने के लिए छोड़ देते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो भ्रष्ट पदाधिकारी से ज्यादा वैसे लोग जिम्मेवार हैं जो ऐसे लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। अब ने तो उन्होंने सारा बात को खोल दिया है कि हमने तो उच्च पदाधिकारी के पास जा करके आरजू विनती कर चुके। एक डीआईजी को तो बेहोश होकर गिर गया जब उसको अपमानित और गाली देने लगा।
इसका एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना के जांच कराए। है सरकार में हिम्मत? नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ हस्तिनापुर के गुलामों को पालकर ये भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के माध्यम से नियुक्ति में घोटाला कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी सरकार के हनक को दिखाते हैं। इसलिए अच्छे पदाधिकारी को, आज वासा के पदाधिकारी को जिस तरह से गाली गलौज किया गया, बिहार का बेटा बिहार के अंदर सर्विस कर रहा है और बाहर का जो नौकरशाह नौकर है वो मालिक बनने का प्रयास बिहार के अंदर करता है। बाहर के लोगों का हम सम्मान करते हैं जो अच्छे ईमानदार पदाधिकारी हैं, लेकिन भ्रष्ट पदाधिकारी बिहारियों को अपमान करे और हम अपनी सांस्कृतिक विरासत, जो हमारा पूरा देश और दुनिया हमको सलाम करता है बिहार को, आज ये बड़े भाई छोटे भाई के रीजन में बिहार कहीं ना कहीं लज्जित हुआ और बिहार की हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी अपमान हुआ और हमारे बिहारियों को अपमान करने वाले को फिर हम बख्शेंगे नहीं। आज फाइल इनका बचा लेगा, लेकिन कल हमारी सत्ता आएगी और जो गाली देने वाले पदाधिकारी हैं उनकी खोज खबर हम लोग बढ़िया से करेंगे। उनको माफी मांगना चाहिए बिहार से के लोगों से, बिहारियों से, और कोई भी बिहारी किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है उसका अपमान करने वाले को कम से कम हम लोग तो स्वीकार नहीं करेंगे। सत्ता में बैठे हुए जो सत्ता के गुलाम लोग हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी दूसरे स्टेट में घटना घटित होता था तो सदन में उठते थे कि बिहारी का अपमान, कहाँ गया उनका मोरल, कहाँ गया उनका, सत्ता के लोलुपता में इतने नीचे गिर चुके हैं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी, बिहार की जनता इसकी सजा आपको देगी। आप सत्ता के लिए बिहारियों को अपमानित कर रहे हैं, बिहारी जनता को न्याय नहीं दे रहे हैं। रंगदारी की मांग, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, नियुक्ति में घोटाला, हमारे नौजवान परेशान है रोड पर, शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज और सबको धमकी दे रहे हैं। तो इस तरह के खेल बंद करनी चाहिए। और इस मामला को लेकर के अब हर जिले के अंदर एक बड़ा आक्रोश शुरू हुआ है। 17 तारीख को गोपालगंज में भी हम लोग जा रहे हैं, वहां पर भी न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। जातीय उन्माद पैदा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके लड़ाने का खेल खेला जा रहा है। तो इस तरह के लोगों के विरुद्ध में अब जन आंदोलन शुरू होगा। ये विभाग में नौकरी देंगे और अभी आपको बता दिए कि ये विभाग में किस तरह की नौकरी दे रहे हैं। पद निकला है, उस पद में जितनी बहाली हुई बाकी पद को रोक दिया और नए विज्ञापन फिर निकालने के चक्कर में है। पहले से जो 4 लाख एनडीए सरकार जिस समय हमारे मंत्री सरकार में थे, विज्ञापन को प्रक्रिया में सारा कर चुका था, वो विज्ञापन 4 लाख को निकाल दे ईमानदारी से तो कर पूरा कर पाएंगे, लेकिन ये नहीं निकालेंगे। ये सिर्फ बात बना रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं। 13 विभाग में पद ही खत्म कर दिया है। जिस विभाग का पद खत्म कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि इनकी मंशा क्या है। ये बहाली के नाम पर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। महीना 15 दिन में कुछ पहले की ही बहाली की प्रक्रिया को सर्टिफिकेट बांट देंगे और कहेंगे मैंने बहाली शुरू कर दिया। ये नहीं कर सकते हैं, इनको वेतन देने का पैसा नहीं है। सच्चाई है, सुन ले बिहार की जनता और बिहार के नौजवान कि ये भ्रष्ट सरकार वही काम करेगा जिसमें इनको कमीशन खोरी की वातावरण बनेगा। इनके पदाधिकारी सच को सामने आने देना नहीं चाहता है, एक्शन और कार्य नहीं लेता है, बहाली के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। तो आपने सुना विजय कुमार सिन्हा को, जिसने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार के लोगों पर अपमान कर रहे हैं और बिहार के लोग उनको माफ़ नहीं करेगी, सजा देगी। और ये भी उन्हें क्या, जिस तरीके से जंगल राज को बढ़ावा देने के बात कही है कि जंगल राज नहीं, नीतीश कुमार कहते हैं कि जनता राज है, तो नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया है कि जनता राज नहीं गुंडा राज चल रहा है बिहार में। और काफ़ी जो है इस तमाम चीज़ों को लेकर वो हमलावर दिख रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।